और बल्ब 2 की वोल्टेज रेटिंग है कितनी कितनी, तो बस मान लिया कि वोल्टेज रेटिंग सेम है। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन किए उनमें दे रखा था बल्ब 1 की अलग वोल्टेज रेटिंग, बल्ब 2 की अलग वोल्टेज रेटिंग, यस और नो। तो जैसे ही आपको पता चला बल्ब की सेम वोल्टेज रेटिंग है, तो आप सीरीज का कनेक्शन है, तो सीरीज वाले कनेक्शन में हमेशा लो पावर रेटिंग वाला बल्ब ही ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा, ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। लेकिन जब आप इसको कंसेप्ट से करते हैं तो मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया, ठीक है। रही बात पैरेलल कनेक्शन अगर होगा और वोल्टेज रेटिंग सेम होगी, तो जो पावर रेटिंग ज्यादा हाई पावर रेटिंग वाला बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा। इसको मैंने इस ग्राफ से समझाया कि अगर सीरीज कनेक्शन है और वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो 40 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा कंपेयर टू 60 और 100 वाले से। लेकिन अगर कनेक्शन पैरेलल हुआ और वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो फिर सबसे ज्यादा ग्लो कौन सा करेगा? हाँ जी, 100 वाट, उसके बाद 60 वाट, और उसके बाद 40 वाट। तो पैरेलल में हाई पावर रेटिंग ज्यादा ग्लो करेगा, सीरीज में लो पावर रेटिंग का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। इनकैंडेसेंट लैंप दे रखा है आपको एक 100 वाट का और एक 500 वाट का, वोल्टेज रेटिंग सेम दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली आपको पता ही है 500 वाट। हाँ जी, कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन अगर दिया हुआ है, तो अभी तो बताया हाई पावर रेटिंग का बल्ब 500 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा देन 100 वाट। अगर बाई चांस क्वेश्चन में सीरीज दिया होता तो इसका आंसर ए हो जाता, 100 वाट लो पावर रेटिंग बल्ब विल गिव मैक्सिमम ब्राइटनेस देन द 500 वाट। यस और नो? वहीं पर एक और क्वेश्चन करवाया जाए आपको जहां पर मैंने डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग की बात की। इस क्वेश्चन में आंसर तो 40 वाट करके आएंगे बहुत बच्चे, क्योंकि वो समझ रहे हैं हमेशा कि सीरीज कनेक्शन है सर, और 40 वाट लो पावर रेटिंग बल्ब विल गिव ऑलवेज मैक्सिमम ब्राइटनेस। लेकिन उनको ये नहीं याद हुआ, कि ये नहीं समझा उन्होंने, इसी को बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस टू हेल्थ और एनीथिंग। 40 वाट का बल्ब 60 वाट से ज्यादा ग्लो तब कर सकता है जब वोल्टेज रेटिंग सेम हो। देखना आप, यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ 200 वोल्ट है, क्या दोनों बल्ब की वोल्टेज रेटिंग सेम है? अगर नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ, आपको करके देखना पड़ेगा। और जब करा तो पता चला कि जो 60 वाट वाला बल्ब है ज्यादा पावर ग्लो कर रहा है कंपेयर टू 40 वाट। और आज की क्लास में ये चीजें मैंने प्रूव की। लास्ट वाला क्वेश्चन जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर वाला है, ये आपके साल आने वाले एग्जाम्स में, जैसे पीएसपीसीएल होगा, भी एचएसएससी होगा, हिमाचल के एग्जाम्स होंगे, उन सब में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे इसको अप्रोच करोगे? ये हीटर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बल्ब के क्वेश्चन करवाए, तब भी आप देखा आप लोगों ने क्लास में जिन्होंने बल्ब के क्वेश्चन किए, आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन का आंसर मुझ में से पहले निकाला। मतलब मैं तो कर ही नहीं रहा था, आपको बोला मैंने करने के लिए, आपने कर दिया। और वही कॉन्सेप्ट लगाया P = V स्क्वायर अपॉन R वाला, और आपने कहा कि सर इस क्वेश्चन का जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आएगी, कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस जब दो बल्ब दे रखे हो, दोनों की पावर रेटिंग सेम है, 100 वाट है, और वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट और 110 वोल्ट है, उस केस में आपने R1/R2 निकाला, और वो आया 4/1। स्टूडेंट, ये थे हीटर के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? हीटर के क्वेश्चन। अगर अगर कहीं पर भी कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो आप जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो के नीचे जो दूसरे प्लेटफॉर्म के हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनको कई बार क्लिपिंग आ जाती है, हमारी जो क्लास चल रही होती है ना, क्लिपिंग आती है कई बार। तो आपको करना क्या होता है, हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें आप उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होता है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, राइट? ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है जी। कोई डाउट कोई डिफिकल्टी हो तो आप, वो जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो क्लास की पूरी एंजॉय कर रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं, लगा रहे हैं प्रॉपर एप्लीकेशन पे क्लास। कोई डाउट हो कोई डिफिकल्टी हो, देन यू कैन आस्क मी। ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आया। करणदीप, साहिल, और जो भी बच्चे जो मैं लाइव नहीं देख पाता, चले भाई आज इतना ही करेंगे।